Hello dear students, welcome back to online class. Today we are going to discuss about a firm equilibrium with the help of marginal revenue and marginal cost. Last concept में हमने देखा था कि जो फर्म है गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन करती है बिकॉज इसके पीछे जो फर्म का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट. क्लियर है. सो उसके बाद हमने जो फर्म इक्विलिब्रियम टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू से हमने फाइंड किया था कि जो फर्म को इक्विलिब्रियम कहाँ पे प्रोवाइड होगा, मींस मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ पे प्रोवाइड होगी. क्लियर है. तो अब नेक्स्ट आज के कंसेप्ट में हम क्या है फर्म इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. So today our topic is firm equilibrium, marginal revenue and marginal cost. क्लियर है. तो लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा था फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय मार्जिनल कॉस्ट एंड व्हाट इज मीन बाय रेवेन्यू. तो देखो फर्म का इक्विलिब्रियम हमने मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से फाइंड करना है. देन उसके लिए टू कंडीशंस थी. फर्स्ट जो मार्जिनल रेवेन्यू है, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट, मींस मार्जिनल रेवेन्यू क्या है मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल होनी चाहिए. एंड सेकंड कंडीशन क्या थी कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंक्रीज होनी चाहिए. ठीक है, मतलब बढ़ती हुई होनी चाहिए, इंक्रीज होनी चाहिए. क्लियर है. जब ये दोनों कंडीशन जिस पॉइंट पे फुलफिल होगी, ये टू कंडीशंस, देन वो पॉइंट फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा एंड उस पॉइंट पे प्रोडक्शन करने पे फॉर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड होगा. क्लियर है. तो देखो इसे हम क्या है फिगर के फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे. वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कर्व को प्रेजेंट किया है एंड एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन, कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की प्रोडक्शन ले रहे हैं हम. ठीक है. तो देखो कि जो फॉर्म इक्विलिब्रियम मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट से फाइंड करेंगे. तो इसमें हम फर्स्टली क्या है कि जो मोनोपोली मार्केट है, ठीक है, एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट है, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करेंगे. तो देखो हमने कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में 3 टाइप्स ऑफ मार्केट की थी. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट. क्लियर है. तो देखो अब यहाँ पे हम जो फर्म इक्विलिब्रियम मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू से फाइंड करेंगे तो उसमें हम इन केस ऑफ मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट में तो फर्म को जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ प्रोवाइड होगी. अब देखो कि जो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट थी तो उसमें जो हमारी एमआर थी, मार्जिनल रेवेन्यू था, वो क्या है डिक्रीज होता है. लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा था कि मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो डिक्रीज होता है बिकॉज प्रोड्यूसर क्या है कि मैक्सिमम क्वांटिटीज को सेल करने के लिए, ठीक है, अपनी मैक्सिमम कमोडिटीज की यूनिट्स को सेल करने के लिए प्राइस को डिक्रीज कर देते हैं. तो इसीलिए क्या है कि जो टोटल रेवेन्यू है वो इंक्रीज होता है, वो बाद में डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. एवरेज रेवेन्यू भी डिक्रीज होता है एंड मार्जिनल रेवेन्यू भी डिक्रीज होता है. तो यहाँ पे हम मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे. तो मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट में जो एमआर है वो क्या है डिक्रीज होती है. क्लियर है. एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है जो हमने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में किया था, एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है यू शेप की होती है. मार्जिनल कॉस्ट क्लियर है. ये क्या है हमारी मार्जिनल रेवेन्यू एंड ये क्या है मार्जिनल कॉस्ट. तो देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है यू शेप की होती है. ये तो अपने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में डिस्कस किया था. तो यहाँ पे देखो कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है एंड मार्जिनल, अब हमारे पास टू कंडीशंस क्या थी, मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट वो दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट कर रही है. क्लियर है. तो ये पॉइंट है ई. अब देखो यहाँ पे भी मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे को कट करती है. तो ये हमने लिया लाइक जैसे पॉइंट सी. क्लियर है. एंड सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या थी, तो यहाँ पे हमें लिख लिया ओ क्यू प्रोडक्शन, ओ एन प्रोडक्शन एंड ओ एल प्रोडक्शन.
क्लियर है। वाई एक्सिस पे हमने मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को प्रेजेंट किया है एंड एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन मींस कि फर्म को एक पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी यूनिट की प्रोडक्शन करनी चाहिए जिससे उसको मैक्सिमम प्रॉफिट गेन हो। तो इसीलिए मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्ट मार्केट के अकॉर्डिंग हमने मार्जिनल रिवेन्यू ड्रॉ किया। उसके बाद जो हमारे पास टू कंडीशंस थी वो क्या थी, एमसी इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है, एंड एमसी इक्वल एमआर होनी चाहिए। तो देखो इस फिगर में जो एमसी है, ठीक है, एंड एमआर कर्व वो दोनों क्या है, 2 पॉइंट्स पे इक्वल है, बिकॉज यहाँ पे भी सी पॉइंट पे भी एमसी एमआर को टच कर रही है, तो मतलब कि दोनों क्या है, इक्वल है एक दूसरे के। क्लियर है। एंड ई पॉइंट पे भी एमआर एंड एमसी एक दूसरे को टच कर रही है, ठीक है, और मतलब कि एमसी एंड एमआर दोनों इक्वल है। क्लियर है। तो देखो कि अब फर्म को जो इक्विलिब्रियम फाइंड होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट फाइंड होगा, वो तो एक ही पॉइंट पे फाइंड होगा। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट्स है, ठीक है, तो मतलब दोनों साइड फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड हो रहा है, नहीं। अब देखो अगर फर्म क्या है, जस्ट एग्जांपल यहाँ पे हमने लिखा एफ एच ई एंड आई। अब देखो कि पहले फर्स्ट हम सी पॉइंट की तरफ देखते हैं, यहाँ पे एमसी एंड एमआर दोनों दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, तो कट कर रही है, क्लियर है सी पॉइंट पे। बट यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो कंप्लीट हो रही है, सेकंड कंडीशन है वो कंप्लीट नहीं हो पा रही, बिकॉज सेकंड कंडीशन में क्या है कि जो एमसी है, मार्जिनल कॉस्ट है, वो क्या है, इंक्रीज होनी चाहिए। बट यहाँ पे देखो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, तो ये पॉइंट क्या है, फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट वो होगा जहाँ पे दोनों कंडीशंस क्या है, फुलफिल होती हैं, एमसी इक्वल एमआर एंड एमसी इंक्रीज होनी चाहिए। तो सी पॉइंट पे एमसी इक्वल एमआर तो है, बट जो एमसी है वो क्या है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही। क्लियर है। तो देखो ये जो ई पॉइंट है ये क्या है, फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इक्विलिब्रियम, बिकॉज मीन्स कि अगर प्रोड्यूसर या फर्म है ओ क्यू क्वांटिटी प्रोडक्शन करती है क्लोथ्स की, ठीक है, बिस्किट्स की, ओ क्यू यूनिट्स प्रोडक्शन करेगी, देन यहाँ पे क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट एक दूसरे को कट करेंगे, ठीक है, मतलब मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट इक्वल है, एंड जो मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, इंक्रीज होती है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज होनी चाहिए, सो मार्जिनल कॉस्ट क्या है, इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है ई पॉइंट पे, सो ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए फर्म, एंड इस पॉइंट पे जो फर्म है उसको मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड होगा। क्लियर है। मतलब कि ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन से फर्म को इक्विलिब्रियम पॉइंट प्रोवाइड होगा, मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अब देखो कि अगर फर्म ओ क्यू से डिक्रीज करती है, ओ एन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करती है, क्लोथ्स की ओ एन क्वांटिटी प्रोडक्शन करती है, देन इससे क्या, ओ एन क्वांटिटी प्रोडक्शन करती है, ठीक है, इसीलिए हमने ये लाइन ड्रॉ किया। तो यहाँ पे देखो कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है, ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू वो एक दूसरे को टच नहीं कर रही है। क्लियर है। एंड यहाँ पे देखो कि जो मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू मींस एफ एन, मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, एफ एन, मार्जिनल रिवेन्यू एफ एन है ओ एन प्रोडक्शन पे, एंड मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, एफ जी, मार्जिनल कॉस्ट एफ जी। सो मतलब कि मार्जिनल रिवेन्यू इन कंपैरिजन मार्जिनल कॉस्ट के ज्यादा इंक्रीज है, मतलब कि ओ एन क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन पे जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो ग्रेटर देन है, इंक्रीज है इन कंपैरिजन मार्जिनल कॉस्ट। बिकॉज जो मार्जिनल कॉस्ट का साइज देखे तो ये इतना साइज है, बिकॉज ये मार्जिनल कॉस्ट की कर्व है, तो इतनी मार्जिनल कॉस्ट है, ठीक है। कॉस्ट मतलब कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन के लिए कमोडिटी के, तो उस पर जो एक्सपेंडिचर है वो कम किया जाता है, ठीक है। एंड जो मार्जिनल रिवेन्यू है, मार्जिनल रिवेन्यू मींस रिवेन्यू का मीनिंग क्या है, इनकम, ठीक है, तो मतलब इनकम ज्यादा है इन कंपैरिजन कॉस्ट के। तो अगर प्रोड्यूसर के पास इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है इन कंपैरिजन कॉस्ट के, तो प्रोड्यूसर क्या करेगा, ओएन से ज्यादा क्वांटिटीज की प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। अगर प्रोड्यूसर देखो किसी भी कमोडिटी की प्रोडक्शन करता है, देन उसे लगता है कि उसे प्रोडक्शन करने से इनकम उसके पास ज्यादा जनरेट हो रही है, क्रिएट हो रही है, एंड प्रोडक्शन पे जो भी खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर होता है वो कम है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो जो एक्सपेंडिचर है वो कम है एंड इनकम ज्यादा है, सो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो क्या है, और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ठीक है। ओ एन से वो क्या है, ओ क्यू यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेगा। क्लियर है। और देखो कि
अगर प्रोड्यूसर ओ क्यू से ओ एल प्रोडक्शन करता है, ठीक है, तो ये देखो कि एफ जी ई के ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, प्रॉफिट, मतलब कि यहाँ पे जो प्रोड्यूसर उसे प्रॉफिट हो रहा है इस पॉइंट तक। क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू इन कंपैरिजन मार्जिनल कॉस्ट के इंक्रीज है। तो अब देखो कि अगर प्रोड्यूसर ओ एन से ओ एल क्वांटिटीज प्रोडक्शन करता है क्लोथ्स की, ठीक है, मतलब ओ एन से ओ क्यू करने के बाद प्रोडक्शन को और ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं, ठीक है, देन उससे क्या होगा कि जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, उसकी जो इनकम है, मार्जिनल रिवेन्यू है, वो क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। एक पॉइंट के बाद क्या है, ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो मतलब आई एम आर मार्जिनल रिवेन्यू कितना है, आई एल, एंड एम सी मार्जिनल कॉस्ट क्या है, एच एल। तो मतलब जो मार्जिनल कॉस्ट है इन कंपैरिजन मार्जिनल रिवेन्यू इंक्रीज है। इसीलिए जो अगर फर्म ओ क्यू से ज्यादा यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी, तो इससे क्या है, फर्म को जो इनकम है उसके पास कम जनरेट होगी, एंड जो कॉस्ट है, ठीक है, मतलब कि प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंडिचर फर्म को ज्यादा करना पड़ेगा, तो इसीलिए फर्म को क्या है, लॉस होगा, ठीक है। मतलब कि ये जो ई एच आई के बिटवीन की ये जो एरिया, ये क्या है, लॉस पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे मार्जिनल रिवेन्यू क्या है, डिक्रीज हो रही है, एंड जो कॉस्ट है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है। सो मतलब अगर फर्म ओ क्यू से ओ एल यूनिट्स की प्रोडक्शन करेगी, तो यहाँ पे जो फर्म के पास इनकम कम जनरेट होगी इन कंपैरिजन कॉस्ट। क्लियर है। सो इसीलिए जो फर्म है वो क्या है, उसके लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा होगा जहाँ पे उसे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा और उसे कितनी प्रोडक्शन करनी चाहिए। तो फर्म को क्या है, ओ क्यू क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन करनी चाहिए क्लोथ की, बिकॉज यहाँ पे एम सी इक्वल एम आर है, ठीक है, एंड एम सी क्या है, इसके बाद इंक्रीज होती है, तो मतलब दोनों कंडीशन क्या है, फुलफिल हो रही है। तो ई पॉइंट क्या होगा, फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट, एंड फर्म ओ क्यू क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन करेगी। क्लियर है। तो ये तो हमने फिगर देखी थी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड मोनोपोली मार्केट, जिसमें एमआर क्या है, डिक्रीज होती है। तो अब हमारी जो थर्ड मार्केट थी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या है, फर्म इक्विलिब्रियम फाइंड करेंगे। ओके, उसमें भी हमें क्या है, मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट गिवन है, ठीक है, बट हमारे पास मार्केट कौन सी होगी, परफेक्ट कंपटीशन। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे एम आर एम सी एंड एक्स एक्सिस प्रोडक्शन। देखो हम यहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के केस में, अब देखो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, ठीक है, मतलब कि गुड्स के ऑफ गुड्स। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है कि गुड्स के बहुत ज्यादा लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, एंड जो गुड्स का प्राइस है वो क्या है, इंडस्ट्री डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन करती है, ठीक है, और फर्म को उस प्राइस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। लाइक जैसे कि कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में हमने देखा था कि जो प्राइस है, ठीक है, बिस्किट का वो कितना है, 555 है, ठीक है, मतलब प्राइस चेंज नहीं होता है, सेम ही रहता है और सभी फर्म को एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्लियर है। तो देखो अगर प्राइस सेम था, ठीक है, 55, तो एवरेज रिवेन्यू है वो भी क्या है, सेम थी 55, एंड जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो भी हमने फाइंड की थी 55, ये लास्ट कंसेप्ट में हमने देखा था, ठीक है। तो इसीलिए जो मार्जिनल रिवेन्यू है, यहाँ पे जस्ट हमने पी लिखा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है, ठीक है, मार्जिनल रिवेन्यू पैरेलल टू एक्स एक्सिस। क्यों पैरेलल होती है, बिकॉज इसमें क्या है कि जो प्राइस है वो क्या है, सेम होता है 55, लाइक 10 10 10, ठीक है, मतलब प्राइस में चेंजेस नहीं होते हैं, ठीक है। सो इसीलिए जो मार्जिनल रिवेन्यू है वो क्या थी, सेम होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, पैरेलल मीन समांतर होती है। देखो जैसे एक्स एक्सिस की लाइन है वैसे ही एम आर मार्जिनल रिवेन्यू है, ठीक है, इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। एंड अब हमने मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू से फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड करना है। देन जो हमें पता है कि मार्जिनल कॉस्ट है वो क्या है, यू शेप की होती है, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं होते। कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में देखा था मार्जिनल रिवेन्यू यू शेप की होती है। तो यहाँ पे देखो
यहाँ पे भी 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, लाइक जैसे ई एंड एफ। क्लियर है? प्रीवियस अभी अपने देखा टॉपिक में, तो उसमें भी 2 इक्विलिब्रियम पॉइंट थे, बिकॉज जो एमसी है वो यू शेप की होती है, तो वो एमआर कर्व को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। क्लियर है? अब देखो जो मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट है, ये हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात कर रहे हैं। तो देखो मार्जिनल रिवेन्यू, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमने देखा था कि जी जो मार्जिनल रिवेन्यू है एंड एवरेज रिवेन्यू है, वो दोनों क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो कि हमने एमसी कर्व को ड्रॉ किया, यू शेप की होती है जो, तो यहाँ पे देखो लाइक जैसे यहाँ पे एम एंड एन प्रोडक्शन, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो फॉर्म एमसी मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट के अकॉर्डिंग अगर हमने फॉर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, देन उसमें भी 2 कंडीशन सेम फॉलो करनी पड़ेगी कि एम आर इक्वल एमसी एंड एमसी क्या है, इंक्रीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट देखो, अगर प्रोड्यूसर ओएम क्वांटिटीज प्रोडक्शन करता है, ठीक है, कोमोडिटी की ओएम यूनिट्स की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है, देन उस पे क्या होगा कि जो मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट करेगी। क्लियर है? ई पॉइंट पे कट कर रही है, तो मतलब कि यहाँ इस पॉइंट पे क्या है, एम सी इक्वल एम आर है, ठीक है, बट इसमें इस पॉइंट क्या है कि जो सेकंड कंडीशन है ई पॉइंट पे, वो फुलफिल नहीं हो रही है। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या थी कि एमसी इंक्रीज होनी चाहिए, बढ़ती होनी चाहिए, ठीक है, तो बट यहाँ पे देखो एमसी क्या है, डिक्रीज हो रही है, ठीक है, एमसी क्या है, डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही ना, तो इसीलिए ये क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं होगा। अगर हम देखें कि जो प्रोड्यूसर है वो ओ एन क्वांटिटीज प्रोडक्शन करता है, ठीक है, देन यहाँ पे एमसी एंड एम आर दोनों क्या है, इक्वल है, एंड सेकंड कंडीशन भी एफ पॉइंट पे फुलफिल हो रही है, मींस कि सेकंड कंडीशन क्या थी, एमसी इंक्रीज होनी चाहिए, तो इस कंडीशन में देखो जो एमसी है वो क्या है, इंक्रीज हो रही है, तो एफ पॉइंट पे एमसी एंड एमआर दोनों इक्वल है एंड एमसी इंक्रीज है, सो इसलिए जो एफ पॉइंट है वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ फर्म। तो मतलब फर्म जब किसी भी कमोडिटी की ओ एन यूनिट की प्रोडक्शन करेगी, तो इस पे क्या है, फर्म को मैक्सिमम प्रॉफिट प्रोवाइड होगा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो हमने मार्जिन, फर्स्टली हमने टोटल कॉस्ट एंड टोटल रिवेन्यू से फाइंड किया था फर्म इक्विलिब्रियम, फिर मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रिवेन्यू से फर्म इक्विलिब्रियम फाइंड किया है, जिसमें हमने क्या है, फर्स्टली मोनोपोली एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करके फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड किया, एंड उसके बाद हमने परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अकॉर्डिंग मार्जिनल रिवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट ड्रा करके फिर हमने फर्म का इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड किया। ई पॉइंट पे फर्स्ट कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, बट जो एमसी है वो इंक्रीज नहीं डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तो मतलब कि एमसी डिक्रीज हो रही है। क्लियर है? अब एमसी मतलब कि जो मार्जिनल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है, कॉस्ट डिक्रीज हो रही है, सो इसीलिए जो प्रोड्यूसर है वो और ज्यादा प्रोडक्शन करेगा, ठीक है, ओ एम से ओ एन यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन करेगा, और इस पे क्या है कि जो एफ पॉइंट पे एम आर एंड एमसी एक दूसरे को टच कर रही है, कट करती है, ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, बिकॉज यहाँ पे एमसी एंड एम आर दोनों एक दूसरे के इक्वल है एंड एमसी इंक्रीज हो रही है। अगर प्रोड्यूसर ओ एन से ओ एल क्वांटिटी प्रोडक्शन करेगा, देन यहाँ पे क्या है, मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और कंज्यूमर को जो फर्म है उसे क्या है, लॉस होगा। तो ई पॉइंट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट ऑफ ए फर्म। क्लियर है? विच प्रोवाइड मैक्सिमम प्रॉफिट टू द प्रोड्यूसर। तो ये था हमारा इक्विलिब्रियम ऑफ फर्म चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट। अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। इसमें हमने कंसेप्ट ऑफ रिवेन्यू में परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट एंड मोनोपोलिस्टिक मार्केट के बारे में मतलब कि थोड़ा ब्रीफली, इतना इलेबोरेट वे में क्या है, डिटेल में उसे एक्सप्लेन नहीं किया था कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या होती है, जस्ट उनका मीनिंग देखा था। क्लियर है? अब हम क्या है कि परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक मार्केट, ठीक है, इनके बारे में डीपली क्या है, डिटेल में करेंगे सब कुछ। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट।
परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के बारे में डिस्कस करने से पहले फर्स्टली हम मार्केट, व्हाट इज मीन बाय मार्केट एंड टाइप्स ऑफ मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली व्हाट इज मीन बाय मार्केट। मार्केट इज ए स्पेसिफिक लोकेशन वेयर बायर्स एंड सेलर्स आर एंगेज्ड इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो मार्केट क्या होती है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी लोकेशन होती है जहाँ पे बायर एंड जो सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदते हैं और क्या है, बेचते हैं, मतलब सेलिंग करते हैं एंड बाइंग करते हैं। क्लियर है। बट इकोनॉमिक सिंपल वे में देखें तो मार्केट का मीनिंग ये होता है। बट इकोनॉमिक में जो मार्केट का मीनिंग एक स्पेसिफिक लोकेशन नहीं होती, ठीक है, इसमें क्या है, वास्ट एरिया ऑफ मार्केट इंक्लूड होता है इकोनॉमिक्स में। ठीक है। अब इसमें इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट वो नहीं है कि एक स्पेसिफिक लोकेशन जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन की जाती है, बाइंग की जाती है, सेलिंग की जाती है। तो मार्केट क्या है, फॉर्मल इनफॉर्मल वे में देखें तो मार्केट एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, ठीक है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ पे क्या है कि जो लोग हैं वो क्या है, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ठीक है। ऑनलाइन मतलब कि ऑनलाइन वो क्या है, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। ठीक है, घर पे बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। ठीक है। एंड साथ में क्या है कि मार्केट एक ऐसा एरिया है जहाँ पे जो बायर्स होते हैं एंड सेलर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कंपटीशन होता है बिकॉज हम देखते हैं मार्केट में कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं या फर्म्स होती हैं जो भी, ठीक है, सेलर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हैं। तो इसीलिए वो क्या है, हर एक जो सेलर्स की शॉप सेलर्स हैं उनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना। तो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करने के लिए उनके बीच क्या है, कॉम्पिटिशन होते हैं। क्लियर है। तो मतलब कि इन इकोनॉमिक्स मार्केट इज ए लोकेशन, मार्केट इज ए वास्ट एरिया इन विच एग्जिस्ट कंपटीशन अमंगेस्ट बायर्स एंड सेलर्स। तो इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग मार्केट एक ऐसा वास्ट एरिया है जिसमें क्या है कि बायर्स एंड सेलर्स के बिटवीन क्या है, कंपटीशन होता है। ठीक है, क्योंकि हर एक जो सेलर है वो ज्यादा से ज्यादा अपनी कमोडिटीज की को सेल करना चाहता है, तो इसलिए उनमें कंपटीशन चलता है। क्लियर है। और मार्केट क्या है, एक वास्ट एरिया जिसमें ओनली क्या है, ऑफलाइन जो भी हम बाइंग एंड परचेजिंग ट्रांजैक्शन सिस्टम नहीं होता, इसमें क्या है, ऑनलाइन सिस्टम भी होता है मार्केट में। मतलब कि लोग क्या करते हैं कि घर बैठे कुछ भी ऑनलाइन बिजनेस के थ्रू कुछ भी प्रोडक्ट वगैरह है उनको बाय कर सकते हैं एंड सेल कर सकते हैं। क्लियर है। तो ये थी मार्केट की डेफिनेशन। तो मतलब जो इकोनॉमिक्स है उन्होंने डिफरेंट इकोनॉमिक्स ने मार्केट की डिफरेंट डेफिनेशंस दी है, बट उन सभी डेफिनेशंस को अगर कंबाइन करके एक डेफिनेशन क्या बनेगी कि मार्केट एक ऐसा वास्ट एरिया है जहाँ पे जो बायर्स एंड सेलर्स हैं उनमें कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है टाइप्स ऑफ मार्केट। टाइप्स ऑफ मार्केट। तो नेक्स्ट कंसेप्ट में हम मार्केट्स की टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टाइप है लोकल मार्केट। लोकल मार्केट आर कन्फाइंड और लोकेटेड इन ए पर्टिकुलर आर लोकेटेड इन ए टाउन, सिटी, विलेज एक्सेट्रा। ठीक है। तो लोकल मार्केट क्या होती है, जो कि क्या है, किसी भी टाउन में, विलेज में, ठीक है, लोकेटेड होती है। और उसमें लोकल मार्केट में क्या है, जो पेरिशेबल्स गुड्स हैं वो प्रोवाइड होती है, उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाती है। लोकल मार्केट की एग्जांपल्स क्या हो जाएंगी, पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल गुड्स लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एक्सेट्रा। तो लोकल मार्केट आर कंफाइंड और लोकेटेड इन ए टाउन, सिटी और विलेज। एंड एग्जांपल्स ऑफ लोकल मार्केट पेरिशेबल गुड्स, जहाँ पे हमें पेरिशेबल गुड्स जो हम डेली रूटीन में यूज करते हैं वो प्रोवाइड होती है। क्लियर है, उसे हम कहते हैं लोकल मार्केट। नेक्स्ट है रीजनल मार्केट। रीजनल मार्केट कवर ए लार्ज एरिया में बी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, इंटरस्टेट। तो वो क्या होती है, रीजनल मार्केट। ठीक है। रीजनल मार्केट में भी, रीजनल मार्केट में कौन सा एरिया कवर होता है, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट एंड इंटरस्टेट।
क्लियर है? होती है रीजनल मार्केट, रीजन के अकॉर्डिंग, स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, लाइक जैसे राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग। अब देखो जैसे राजस्थान में, राजस्थान की अगर राजस्थान स्टेट है, ठीक है, इसकी जो मार्केट है राजस्थान में मेनली जो लोगों की ड्रेसिंग सेंस है, किस टाइप की ड्रेसिंग वगैरह मतलब होती है राजस्थान में, तो लाइक जैसे कि लहंगा चुन्नी, चुनरी, ओके, तो मतलब लहंगा चुनरी, ये क्या है, एग्जाम्पल है रीजनल मार्केट की, ठीक है। तो लाइक जैसे कि राजस्थान में लोग मेनली क्या है, लहंगा चुनरी वगैरह डालते हैं, ओके। तो मतलब रीजनल मार्केट क्या होती है, रीजनल मार्केट कवर ए लार्ज एरिया, मे बी ए डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, स्टेट हो सकती है, एंड स्टेट लेवल पे मार्केट हो सकती है, एंड इंटर स्टेट, ठीक है, जहाँ पे हम क्या है कि किसी भी एक पर्टिकुलर स्टेट की उनकी जो मेन ड्रेसिंग है, जो वहां के लोगों का पहनावा है, किस टाइप का वो ड्रेसिंग सेंस, कैसे ड्रेसेस डालते हैं, ठीक है, तो उसके बारे में हम एक्सप्लेन करते हैं रीजनल मार्केट में, ठीक है। लाइक जैसे पंजाब में लोग जो सलवार सूट होते हैं वो डालते हैं, तो वहां की, ठीक है, एग्जाम्पल हो जाएगी पंजाब की। राजस्थान में लहंगा चुनरी एग्जाम्पल हो जाएगी, क्लियर है? तो ये होती है रीजनल मार्केट। नेक्स्ट है नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट। When the buyers and sellers of goods are spread over a nation, मतलब कि एक लार्ज एरिया में फैले होते हैं, जब किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी कॉमोडिटी के, गुड्स एंड सर्विसेज की जो बायर्स एंड सेलर्स है वो क्या है, पूरी कंट्री में फैले होते हैं, ठीक है। स्प्रेड मतलब कि पूरी कंट्री में वो फैले होते हैं, ठीक है, देन उसे हम क्या कहते हैं, नेशनल मार्केट। अब देखो नेशनल मार्केट की अगर हम एग्जांपल लें तो लाइक जैसे कि फूड ग्रेन, ग्रेन्स, ठीक है, क्लोथ्स, ऑर्नामेंट, एक्सेट्रा। यहाँ पे देखो जो फूड ग्रेन्स के बायर्स एंड सेलर्स होते हैं वो ऐसे तो नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में, पर्टिकुलर स्टेट में है, ठीक है, तो फूड ग्रेन क्या है, पूरे कंट्री में अवेलेबल है, ठीक है। फूड ग्रेन के या फिर क्लोथ्स या ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी है, उनके जो बायर्स एंड सेलर्स है वो ऐसे तो नहीं है कि कुछ ही स्टेट्स में है, ठीक है। फूड ग्रेन ओनली पर्टिकुलर स्टेट्स में प्रोवाइड है। हमारी इंडिया में अगर हम एग्जांपल लें तो जो फूड ग्रेड ऐसा तो नहीं है कि ओनली पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में प्रोवाइड है और बाकी स्टेट्स में नहीं है, इसके मतलब बायर सेलर्स नहीं है, खरीदने वाले नहीं है, मतलब, ठीक है, यहाँ जो सेलर्स है सेल करने वाले नहीं है। ऑर्नामेंट्स की बात करें, क्लोथ्स, यहाँ क्लोथ्स की एग्जांपल लेते हैं, तो मतलब कि नेशनल मार्केट वो होती है जहाँ पे नेशनल लेवल पे बायर्स एंड सेलर्स हैं वो क्या है, स्प्रेड किए होते हैं, ठीक है। तो मतलब फूड ग्रेन्स है वो क्या है, कंट्री में, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में अगर हम किसी भी स्टेट में जाएंगे तो हमें वहां पे प्रोवाइड होगी, वहां पे हमें फूड ग्रेन्स के बायर्स भी देखने को मिलेंगे, मतलब जो फूड ग्रेन को परचेज कर रहे हैं, ठीक है, एंड सेलर्स भी देखने को मिलेंगे जो फूड ग्रेन को सेल कर रहे हैं, क्लियर है? ऐसा तो नहीं है कि ओनली 3-4 स्टेट्स हैं इंडिया में जो ओनली फूड ग्रेन का यूज करती है, बाकी स्टेट यूज नहीं करती हैं, या बाकी स्टेट्स क्लोथ का भी यूज नहीं कर रही हैं, क्लियर है? तो नेशनल मार्केट क्या होती है कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो भी बायर्स एंड सेलर्स हैं वो क्या है, पूरी कंट्री में फैले होते हैं, ओके। नेक्स्ट है इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। What is international market? When the buyers and sellers of goods are not scattered only nation, ठीक है, only a country, but the whole international level market, मतलब कि जब गुड्स एंड सर्विसेज के जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो क्या है, एक नेशन में नहीं फैले होते हैं, ठीक है, स्प्रेड किए होते हैं, वो क्या है, पूरे इंटरनेशनल लेवल पे फैले होते हैं। तो देखो फर्स्टली कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे हमारी कंट्री फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड नहीं करती थी, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पे, बट बाद में क्या है, जैसे जैसे कंट्री डेवलप हुई, पॉलिसीज वगैरह इंप्लीमेंट की, तो उसके बाद क्या है कि हमारी जो कंट्री है वो इंटरनेशनल लेवल पे फॉरेन कंट्रीज के साथ क्या है, उन्होंने बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। सो इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है कि जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के बायर्स ओनली एक नेशन में नहीं होते हैं, वो क्या है, जो अदर कंट्रीज हैं, फॉरेन कंट्रीज हैं, उसमें भी वो क्या है, स्कैटर होते हैं, फैले होते हैं, क्लियर है? अब देखो कि इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम एग्जांपल्स लें, लाइक जैसे क्रूड ऑयल है,
क्रूड ऑयल मतलब रॉ ऑयल, कच्चा ऑयल होता है जो, ठीक है, जिससे उसको फाइनली ऑयल तैयार किया जाता है। क्रूड ऑयल हो गया, या मशीन्स हो गई, क्लियर है। ऑर्नामेंट्स मीन्स ज्वेलरी वगैरह एक्सेट्रा। तो ये एग्जांपल्स हैं इंटरनेशनल मार्केट। बिकॉज अगर हमारी कंट्री में मशीनरीज नहीं है तो हम क्या है इंटरनेशनल लेवल पे जो अदर कंट्रीज है वहां से मशीन को क्या है परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, या फिर अपनी कंट्री से कोई भी फूड ग्रेन्स वगैरह हो गई उन सबको क्या है अनदर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं। तो इंटरनेशनल मार्केट वो होती है जिसमें गुड्स एंड सर्विसेज के जो बायर्स हैं एंड सेलर्स हैं वो क्या है इंटरनेशनल लेवल पे फैले होते हैं। ओनली एक नेशन में नहीं होते हैं, वो डिफरेंट नेशंस में होते हैं, जिसके थ्रू क्या है कि अगर किसी भी कंट्री को किसी भी कमोडिटी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो क्या है इजीली क्या है सेल भी कर सकते हैं एंड परचेज भी कर सकते हैं। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्या है शॉपिंग मॉल। शॉपिंग मॉल क्या होता है, देखो शॉपिंग मॉल में क्या आता है कि जब हमारी कंट्री के, ठीक है, या फिर जो फॉरेन कंट्रीज हैं, ठीक है, वो क्या है एक ही रूफ के नीचे वैरायटी ऑफ गुड्स को सेल करती है, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स को सेल भी करती है, बाय भी करती है, ठीक है, देन उसे हम क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल। ठीक है, शॉपिंग मॉल क्या होता है कि जहाँ पे जो फॉरेन कंपनीज हैं, ठीक है, एंड जो हमारी कंट्री की स्वदेशी कंपनीज हैं, ठीक है, वो दोनों क्या है एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे क्या है लार्ज वैरायटी ऑफ गुड्स को क्या है सेल करती है एंड बाय करती है। शॉपिंग मॉल में अगर हम जाते हैं लाइक जैसे कि एग्जांपल है बिग बाजार, पतंजलि स्टोर, ठीक है, ये सब एग्जांपल्स किसके है शॉपिंग मॉल, जिसमें क्या है कि हमें क्या है एक मॉल में जाते हैं और वहां पे हमें क्या है डिफरेंट टाइप की जो भी हमें गुड्स वगैरह चाहिए तो वो एक ही रूफ के नीचे हमें प्रोवाइड हो जाती है। बिग बाजार में से हम जाके वैरायटी ऑफ गुड्स परचेज कर सकते हैं बिकॉज वहां पे हर एक वैरायटी की गुड्स हमें प्रोवाइड हो जाएगी। तो मतलब अगर हम कॉमन मार्केट की बात करते हैं, ठीक है, सिटी में या विलेज में, तो हमें गुड्स वगैरह डिफरेंट टाइप की गुड्स लेनी है तो उसके लिए पहले हमें वन शॉप पे जाना पड़ेगा, ठीक है, फिर सेकंड पे जाना पड़ेगा, अनदर मार्केट में जाना पड़ेगा क्लोथ्स के लिए, तो मतलब कि डिफरेंट मार्केट्स में जाना पड़ता है, क्लियर है। बट शॉपिंग मॉल में क्या होता है कि हमें एक ही रूफ के नीचे, एक ही छत के नीचे क्या है फॉरेन कंपनीज एंड जो स्वदेशी कंपनीज होती हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वैरायटी ऑफ गुड्स क्या है हमें वहां पे प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। तो मतलब कि हमें क्या है डिफरेंट मार्केट में या डिफरेंट शॉप्स में जाने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो हम इसे क्या कहते हैं शॉपिंग मॉल, लाइक एग्जांपल्स ऑफ बिग बाजार, पतंजलि स्टोर एक्सेट्रा। तो अब हमने क्या है कि जो टाइप्स ऑफ मार्केट है उसके बारे में डिस्कस किया, लोकल मार्केट, रीजनल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। अब नेक्स्ट कंसेप्ट में हम क्या है कि जो मार्केट है ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स एंड सेल्स के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।